अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लर्न अर्न एंड शेयर चैनल। दिस इज़ चैप्टर 7 और लेसन 7 जिसमें आज हम बात करेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल के बारे में बात करने से पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूं क्योंकि यही वो कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं और बाद में अगर आपकी वीडियो देख के भी कोई चीज़ कॉपी करेंगे तो वो आपकी नहीं होगी क्योंकि ये आप मिस्टेक्स कर देते हैं। ओके, अगर ये देखें अभी ये लेयर 0 है विच इज़ अ बैकग्राउंड लेयर। अगर आप न्यू को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बैकग्राउंड दिखेगा और यहाँ पे लॉक लगा होगा। लॉक को अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से लेयर 0 रीनेम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप अभी पेंट ब्रश लेते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रोक क्रिएट करते हैं और अब अगर आप मूव टूल से इसको मूव करते हैं तो मूव नहीं होगा क्योंकि ये जो आपका पेंट स्ट्रोक है ये आपके बैकग्राउंड लेयर के ऊपर है। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप एक दीवार के ऊपर पेंसिल से कोई लाइन बना देते हैं और आप कहें कि वो पेंसिल की लाइन मूव हो जाए तो मूव नहीं हो सकती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेंट स्ट्रोक या कोई भी आप शेप टूल टेक्स्ट कोई भी टूल यूज़ करें और आप वो मूवेबल हो, आप उसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हर कोई भी टूल यूज़ करने से पहले उस लेयर की न्यू लेयर क्रिएट करनी है। आपने न्यू लेयर क्रिएट कर दी। अब अगर मैं एक पेंट स्ट्रोक बनाती हूँ और अब अगर मैं उसको मूव करती हूँ तो वो मूवेबल है क्योंकि मैंने न्यू लेयर क्रिएट की। इसी तरह जब भी आपको कोई भी टूल यूज़ करना हो तो उसकी न्यू लेयर क्रिएट करें क्योंकि अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना लेते हैं और आप चाहें कि अब वो मूव करे तो वो मूव नहीं करेगा और आपको पूरा डिज़ाइन अपना न्यू बनाना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट थिंग ये, अब अगर आपने किसी भी लेयर को डिलीट करना हो तो आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस डिलीट के आइकन को दबाएंगे और ये डिलीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग कि अब चलते हैं अपने सिलेक्शन टूल के बारे में। और सिलेक्शन टूल के जाने से पहले एक मैं आपको चीज़ और ही बता दूँ कि ये जिस तरह दोबारा से हम न्यू लेयर सेलेक्ट करते हैं, ये पेंट ब्रश यूज़ करते हैं। अब अगर देखें मैं यहाँ कहीं पर भी अपना पेंट कर सकती हूँ। ये सारा सेल मैं पूरा किसी भी कैनवस के किसी भी हिस्से पे पेंट कर सकती हूँ, मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ। ठीक है, अब अगर सिलेक्शन टूल का मैं यूज़ करती हूँ, यहाँ पे डिलीट करने का, लेयर को डिलीट करने का सेकंड मेथड, लेयर को ड्रैग करके डिलीट के आइकन पे लेयर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ओके, अब अगर मैं सिलेक्शन टूल यूज़ करती हूँ, सिलेक्शन टूल यूज़ करने से पहले अगेन न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। अब अगर मैं यहाँ पे अपना पेंट ब्रश यूज़ करती हूँ यहाँ पे, तो अब ये सारा सिर्फ इस रेक्टेंगल के बीच में हमारा कलर होगा क्योंकि हमारा ये जो कैनवस रेक्टेंगल के जो बाहर सारा एरिया वो इनएक्टिव एरिया है। सिर्फ मार्की टूल जो होता है बेसिकली आपके कैनवस के एक स्पेसिफिक पोर्शन को, पार्ट को एक्टिव करता है और बाकी सारे पार्ट को इनएक्टिव कर देता है। तो अभी सिर्फ हम इस पोर्शन पे कलर एडिटिंग जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। हमारा ये जो बाकी पार्ट है वो हमारा इनएक्टिव पार्ट है। ओके, अब अगर मैंने इस सिलेक्शन को ख़त्म करना हो, अपनी इस रेक्टेंगल की साइड से सिलेक्शन को ख़त्म करना हो तो वो कैसे करूँगी कि मैं मार्की टूल को दोबारा सेलेक्ट करूँगी, साइड राइट क्लिक करूँगी, डी सेलेक्ट करूँगी तो हमारी सिलेक्शन ख़त्म होगी। अब अगर इसको मूव करना हो तो इसी तरह दोबारा से इसको मूव टूल की मदद से मूव कर सकते हैं। ये होगी हमारी फर्स्ट थिंग। अब जो हमारी सेकंड थिंग है वो है कि ये आपका फर्स्ट थिंग होगी। दोबारा से हम इस लेयर को डिलीट करेंगे। लेयर को डिलीट करने का वही तरीका कि लेयर को ड्रैग किया डिलीट के पोर्शन पे, दोबारा से हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारा आ गया मार्की टूल। ओके, यहाँ पे आपने पेंट ब्रश और टूल और ये जो है हिस्ट्री ब्रश टूल, इन दोनों क्या डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हमने पेंट ब्रश टूल यूज़ किया। इस ब्रश टूल के बारे में ज़्यादा इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि ये बेसिक पेंट वाला टूल ही है, उसी तरह काम करते हैं, तो इसमें इतनी कुछ कम न्यू चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको फ़ोटोशॉप में स्पेसिफिक सिखाऊं, इसलिए इसके बारे में मैंने बात नहीं की। ओके, अब हम बात करेंगे अपने मार्की टूल के बारे में। मार्की टूल के यहाँ पर आपको चार यहाँ पे ये सिलेक्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको फेदर मिल जाता है, स्टाइल एंड सेलेक्ट डी मास्क, एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ओके, अगर आपने नोटिस किया हो कि हमारी शेप वाले में यहाँ पे जो मैंने आपको लास्ट हमारा जो चैप्टर 1 था जिसमें हमने शेप के बारे में बात की थी, उसमें क्या था कि हमारे पास शेप, जब हम शेप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, वो है फिल एंड स्ट्रोक। या तो आप उसको फिल करें या फिर उसको आउटलाइन करें।
ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे मार्की टूल के बारे में, और हमारे मार्की टूल में हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं, विच इज़ हमारा बैकग्राउंड कलर विच इज़ वाइट एंड फोरग्राउंड कलर जो मैंने अभी खुद ग्रीन की है। यहाँ पर आपको एक आइकन मिल जाता है, यहाँ पर एक छोटे से ये रेड स्क्वेयर्स, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये हमारा ये डिफ़ॉल्ट कलर है विच इज़ ब्लैक एंड वाइट। ये हमारे डिफ़ॉल्ट कलर है जो फोटोशॉप में होते हैं। जो फर्स्ट हमारा ये वाइट होता है, ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, और ये हमारा जो वाइट है हमारा बैकग्राउंड कलर है। ओके, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर में बात करें तो ऐसे ही है जैसे कि हमने दो पेंसिल्स, दो पेन्स, दो मार्कर्स, कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ी हो, हम एक ही वक्त में दो कलर्स या दो पेंसिल से काम कर रहे हो। तो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर ऐसे ही है। यहाँ पर आपको एक इन्वर्स का ऑप्शन मिल जाता है, ये दो एरोज़, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो फोरग्राउंड कलर के साथ चेंज हो जाएगा, जो फोरग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर के साथ चेंज हो जाएगा। इन कलर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, यहाँ पर रेड कर लिया, फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसको कर लेते हैं येलो कर लिया। तो आप ये चेंजेबल भी हैं, वैसे डिफ़ॉल्ट में हमें ब्लैक एंड वाइट मिल जाता है। ओके, ये आपने हमारे मार्की टूल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मार्की टूल के 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे आपने हमारा ये देखें, अभी हमारा ये ये हमारा सिलेक्शन है, न्यू सिलेक्शन हमारा टैब सिलेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं एक शेप बना रही हूँ, ये मेरा स्क्वायर 1 हो गया, और अगर मैं दूसरी शेप बनाऊँगी तो मेरी पहली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये तो हमारा न्यू सिलेक्शन है कि फ़ोटोशॉप सिर्फ न्यू सिलेक्शन को ड्रॉ करेगा और पिछली सारी सिलेक्शन को हमारी रेस कर देगा। जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो है ऐड टू सिलेक्शन। अगर आप ऐड टू सिलेक्शन को क्लिक करते हैं और अब आप कोई भी शेप को बनाएंगे तो हमारी शेप हमारी दूसरी सिलेक्शन में ऐड होती जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ऐड टू सिलेक्शन। सिंपल है, इसलिए टेस्ट तो आई हूँ, इसमें इतनी कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये देखें दोबारा से ये सारी लेयर्स हम हमारे बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही कर रहे हैं। अगर आपने इन सारी लेयर्स को अब मैंने ये शेप बनाई है, अब मैंने इसको डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे? अगर तो डिफरेंट या तो लेयर को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर मैं बी लेयर को डिलीट करती हूँ तो मेरी बैकग्राउंड लेयर भी ख़त्म हो जाएगी, मुझे बैकग्राउंड लेयर दोबारा से बनानी पड़ेगी। अगर आपने सारी शेप्स को रिमूव करना है तो सिंपल बैकग्राउंड इसको मार्की टूल को दोबारा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डी सिलेक्ट, ये हमारी सारी शेप्स रिमूव होगी। ओके, दोबारा शेप बनाने से पहले हम न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे। अब हम क्या चूज़ करेंगे? अब हम चूज़ करेंगे, पहले हमने 2 लेयर्स बनाई, ये रेक्टेंगल 1 बना लिया, ये रेक्टेंगल 2 बना लिया। अब बात करते हैं हमारे ये थर्ड टूल के बारे में विच इज़ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। वो क्या करेगा कि अब मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई है, अब ये मैंने जो भी सिलेक्शन की है, ये मेरी सिलेक्शन के जो अंदर जो पार्ट है वो उसको डीसेलेक्ट कर दे, उसको रिमूव कर देगा, और जो बाहर का पोर्शन है सिर्फ वो शेप रखेगा। आप देखिए, ये मैंने इसको रिलीज़ किया, अब मेरा ये पार्ट रिमूव हो गया। ठीक है, और ये शेप बन गई। अब अगर आपको शेप्स का कॉमन पार्ट जो होता है वो सब्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी फोर्थ टूल के पे ऊपर चलते हैं, जो है हमारा ओके, मैंने आपको डिसलाइक का बता दिया। अब हम चलते हैं हमारे चौथे इसके ऊपर, इस टूल के ऊपर या टैब के ऊपर, विच इज़ इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट सिलेक्शन क्या करता है? सबसे पहले हम दो शेप्स बनाते हैं। ओके, शेप्स को जब भी हमने 2 शेप्स एक साथ बनानी हो तो उसके लिए हम ऐड टू सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी ये होता है, अगर मैंने ऐड टू सिलेक्शन की है, ये मैंने एक शेप क्रिएट की है और मैंने अब दूसरी शेप क्रिएट करनी है, तो आपने क्या करना है कि आपने प्रेस करना है शिफ्ट एंड देन आपने दूसरी शेप बनानी है। तो ये देखिए हमारी 2 सिलेक्शन बन गई हैं। तो ये एक शॉर्टकट है, जब भी आपने 2 सिलेक्शंस बनानी है, एक शेप बना के फिर शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन दूसरी शेप बनानी है। मैं आपको शॉर्टकट ऐसे बताती हूँ क्योंकि आप एकदम से, क्योंकि शॉर्टकट याद नहीं रहते। ओके, अब मैंने ये 2 शेप्स बन गई। अब मैंने ये चौथा मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, विच इज़ इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है? जैसे कि ये नेम रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्ट क्या होता है? दोनों शेप्स के कॉमन पार्ट को सिर्फ रखता है सिर्फ, और जो बाकी पार्ट होता है वो उसको डिलीट कर देता है। जैसे कि मैंने ये अब एक शेप बनाई है, अब ये जो मैंने न्यू शेप बनाई है, ये सिर्फ इन दोनों की शेप, पिछली दोनों शेप्स को कॉमन पार्ट इंटरसेक्ट पार्ट रखेगा और बाकी आउटर पार्ट को डिलीट कर देगा।
ये देखें, अब उसने दोनों शेप्स के इंटरसेक्ट पार्ट को रखा है और बाकी पार्ट को उसने डिलीट कर दिए। तो ये थे हमारे चारों कॉमन टैब्स मार्की टूल के। और जब भी आपने लेयर को डीसेलेक्ट करना हो तो यहाँ से आप लेयर को डीसेलेक्ट कर दें। दोबारा से एक बार शॉर्टकट बता देती हूँ, जब आपने दो लेयर्स बनानी हो एक साथ तो आप एक शेप बनाते हैं, फिर आप शिफ्ट प्रेस करें और फिर आप ये शिफ्ट प्रेस करें, साथ दूसरी शेप बनाएं और आपकी दो शेप्स बन जाती हैं। ठीक है, ये न्यू लेयर पे यहाँ पर आपने ये एक आपने शेप बनाई, ये मैंने न्यू सेलेक्ट किया हुआ है। एंड जब दूसरी शेप बनानी हो तब शिफ्ट एंड दूसरी शेप, ये आपका है। और जब आपने दोनों शेप्स को जो है ज्वाइन करना हो, सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी हो, दोनों में से आपने सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी हो तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंटरसेक्ट, यहाँ पे आपने सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी हो तो आपने क्या करना है, शेप बना के ऑल्ट प्रेस करना है एंड ये आपका ये पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करना हो तब ऑल्ट, एंड जब आपने न्यू जब दोनों शेप्स सिलेक्शन ऐड करनी हो तब शिफ्ट। ओके, अदर देन दैट एक और बड़े मज़े की चीज़ है इसमें, यहाँ पर हम पहले डीसेलेक्ट करते हैं कि आप मार्की टूल से क्या कर सकते हैं, मार्की टूल से आप डिफरेंट पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे ये देखिए मैंने एक शेप बनाई, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के अब दूसरी शेप बनाऊंगी तो ये देखें ये एक पैटर्न बन गया। अब जब मैं एक और शेप बनाऊंगी ऐसे, देन एक और शेप बनाती हूँ, देन इसी तरह एक और शेप, एक और शेप, एक और शेप। तो ये देखिए ये एक बड़ा मज़े का पैटर्न सा बन गया आपके डिज़ाइन के ऊपर। ये देखिए ये एक बड़ा सा जो है आपके डिज़ाइन पे ना एक पैटर्न सा बन गया। अब अगर हम इसको कलर करते हैं, यहाँ पे मैं पेंट ब्रश ले रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको कलर कर रही हूँ, ये देखिए। और अब मैं इसको डीसेलेक्ट करती हूँ आपको दिखाने के लिए। देखें ये एक पैटर्न सा बन सकता है। तो विद द सिलेक्शन टूल आप डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपनी पोस्ट के लिए, अपने बिजनेस कार्ड के लिए। उसके लिए आपको लाइक ये एक कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव है शेप टूल का। जिस तरह हम शेप टूल को ट्रांसफॉर्म करते थे डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट शेप्स में अपने कार्ड के लिए, अपनी पोस्ट के डिज़ाइन के लिए, तो अगर आपको शेप टूल आपसे सही से ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, आपको उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप मार्की टूल यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव है। तो ये मैं चौथी बार वीडियो बना रही हूँ कि 2 बार मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी और चौथी बार मेरा वीडियो रिकॉर्ड होकर टाइम ख़त्म हो गया, तो मुझे दोबारा से रीस्टार्ट नहीं की थी, इसलिए मैंने तेज़ बनाई है। तो आई होप आपको इस टूल के बारे में समझ आई है। जो नेक्स्ट पार्ट है ये फेदर एंड नॉर्मल स्टाइल फिक्स रेशो, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है ऐसे। तो आई होप आप लोगों को समझ आई हो। अब और आप इस जो मैंने आपको टूल बताया है इसके बारे में प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, दोबारा एक्सप्लेन कर दें। तो इंशाल्लाह मैं उस के बारे में वीडियो डाल दूँगी ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखें एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।